बलि जहाँ बिना रक्त बहाए ही बकरे की बलि चढ़ जाती है और जहाँ हर पहर शिवलिंग का रंग बदलता है। चलिए जानते हैं इस चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर के बारे में। दरअसल बिहार में एक से एक बढ़कर धार्मिक स्थल है जो अपने अंदर ऐसे ऐसे कई रहस्य छुपाए हुए हैं जिसकी सच्चाई समय समय पर दुनिया के सामने आती है तो दुनिया हैरान हो जाती है। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी है धार्मिक स्थल जिनके रहस्य कोई अब तक समझ नहीं पाया है। ऐसा ही एक बिहार का कैमूर जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच पनवाड़ा पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं जिसके बारे में कई बातें प्रचलित है जो इस मंदिर के विशेष धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ कई ऐसे रहस्य भी है जिसके बारे में अब तक कोई जान नहीं पाया है। यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है और 5 मुख वाले भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति की जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। पहाड़ों पर मौजूद माता के मंदिर पर पहुँचने के लिए लगभग 608 फीट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 389 ईस्वी के आसपास का है जो इसके प्राचीनतम होने का सबूत है। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्धि यंत्र मंत्र उत्कीर्ण है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर ही पहुंचेंगे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय लगने लगता है। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही पनवाड़ा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की नक्काशी अपने आप में मंदिर की अलग पहचान दिखलाती है। मंदिर कितने प्राचीन है और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस तरह से पत्थर से बनी है, ये सब बातें मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही एक शिलालेख में अंकित है जिस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन है और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर बेहद प्राचीन है, साथ ही बेहद धार्मिक भी। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यताओं के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के 2 असुर रहते थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे। अपने भक्तों की पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई चंड मुंड का वध करने के लिए। सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया था, लेकिन माता इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद यह जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्य एवं प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मां वराही रूप में विराजमान है जिनका वाहन महिष है। माता की मूर्ति ऐसे भव्य है जिस पर नजर अधिक देर तक टिक नहीं सकती है। वही मंदिर के भीतर भी ऐसी भव्यता और बनावट है जो मंदिर को और भी आकर्षण बना देती है। भीतर मंदिर 4 पायों पर टिका हुआ है। यहाँ माता के चरण में बलि भी चढ़ती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता है। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के सामने लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेता है और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करता है। बकरे को माता के चरण के सामने रख देता है और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कता है। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। कुछ देर तक बकरा अचेत रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा ऐसा जागता है मानो वो नींद से जगा हो। इस प्रकार
बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस बलि में बकरा चराया जाता है लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसे देख भक्त माता का जोर जोर से जयकारा लगाने लगता है। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं। चमत्कार यही खत्म नहीं होता। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में छुपा हुआ है ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई जान नहीं पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे रहस्य इस मंदिर में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।